बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भारत से बहुत ही अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। डॉक्टर्स रो रहे हैं, अस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई है, ऑक्सीजन की बेताशा कमी हो गई है और ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। क्या भारत पर अल्लाह का अज़ाब आ गया है? क्या भारत जो है वो इंतहाई मुश्किल दौर से गुज़र रहा है? क्या भारत में इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है कि जिसमें एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं और इस वक्त भारत जो है पूरी दुनिया का महवर बना हुआ है, मरकज़ बना हुआ है और पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो भारत के ऊपर काम कर रहा है, लिख रहा है, चैनल्स पे वीडियोस दिखा रहा है कि कैसे भारत के अंदर इंतहाई ख़तरनाक किस्म के हालात पैदा हो गए हैं। हम इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे भारत के अंदर ये हालात पैदा हुए और कैसे मोदी ने और मोदी की हुकूमत ने मुसलमानों से मदद मांग ली। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। भारत में कोरोना जो है इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। इस वक्त पहले जैसे अमेरिका में तकरीबन एक दिन में सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए थे वो 1,97,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, 2,97,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन भारत ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत में एक दिन के अंदर तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जो इंतहाई ख़तरे की अलामत समझी जा रही है, जो बहुत ही एक अजीब किस्म का बहरान पैदा हो गया है। भारत के अंदर लोग बड़े परेशान हैं और शमशान घाट जहाँ पे हिंदू अपनी मैतों को जलाते हैं और अपनी मैयत जो है वहाँ पे जलाने के लिए लेकर आते हैं। अब इस वक्त वहाँ पे ये पोजीशन है कि एक मैयत को वहाँ पे जलाने के लिए, उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए 12 घंटे तकरीबन जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। और अब तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि कोई बंदा जिस जगह फोत हो वहीं पे उसको उसी के घर के करीब खेतों में या किसी जगह जला दिया जाए। पहले ये होता था कि मखसूस जगह होती थी और एक एक दिन में 1200 से ज़्यादा यानी लोगों को जो है वो लाया जा रहा है और एक एक घाट के ऊपर 200 से ज़्यादा लोगों को जो है वो जलाया जा रहा है। तो लागतें बढ़ रही हैं और भारत के अंदर बड़ी बड़ी अजीब सूरत हाल है। अभी कुछ दिन यानी भारत के जो असल जो वजह है, एक तो ये है कि भारत के अंदर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो कोरोना अपने पंजे गाड़ चुका है और दूसरी बात ये है कि भारत ने जो है इस चीज़ का एहसास ही नहीं किया। और जो मैं जिस नुक्ता नज़र से इस चीज़ को देखता हूँ कि भारत अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो देने के बजाय पूरी दुनिया के अंदर जुल्म करने पर तुला हुआ है। कश्मीर के अंदर देख लें आप, भारत जो है वो जुल्म ढा रहा है। इसके अलावा जो है भारत के अंदर भी मुसलमानों का किस तरह जो है वो कत्लेआम किया जाता है और पाकिस्तान के अंदर भी देख लें कि बहुत जगह जो है जब धमाके होते हैं तो वहाँ भारत की कड़ियाँ जो है वो मिलती हैं। तो भारत में इंसानी अलमिया हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत जो है फिर भी मुसलमानों पर जुल्म से बाज नहीं आता। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के ऊपर रहम करे। भारत में डॉक्टर्स रो रहे हैं कि जगह ख़त्म हो गई है, अस्पतालों में जो है जगह बिल्कुल ख़त्म है, हालात काबू से बाहर हो गए हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि हुकूमत ने मुसलमानों से मदद मांग ली है। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ जिसमें मुंबई की पुलिस जो है वो मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जब नमाज तरावी के लिए जाएँ, तरावी पढ़ें, तो उसमें जो है इस वबा से निमटने के लिए वबा से मदद, अल्लाह से मदद मांगें कि अल्लाह ताला भारत से ये वबा को ख़त्म कर दें। और भारत में जो है इस लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही हो चुकी है। तो इस क्लिप में मैं आपको जो है अभी दिखाता हूँ इस लिहाज से कि कैसे जो है भारत के अंदर इस वक्त हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। और अंसारी चौकातील अंसारी चौक और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे, आप जो नमाज अदा करते हैं अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज होती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मानना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। दोस्तों, कुछ चीजें हैं। तो आपने देखा कि किस तरह मुंबई की पुलिस जो है वो ऐलान कर रही है कि आप जो है हमारी मदद करें। तो बहरहाल भारत की हालात जो है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। आबादी भी आपको पता है भारत की 1 अरब से ज़्यादा आबादी है और शमशान घाट जैसा मैंने बताया कि भारत में बड़ा मशहूर घाट है जहाँ पे हिंदुओं को जलाया जाता है और उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं।
वहाँ पे जो है वो जगह ख़त्म होती जा रही है और इंसानी अलमिया जो है भारत में जन्म ले रहा है। इसके बावजूद किसानों के ऊपर जुल्म देख लें, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसानों को उनके हकूक़ दिए जाएँ, लेकिन इसके बावजूद जो है भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आता। तो भारत को भी चाहिए कि होश के नाखन ले और अल्लाह का ये जो अज़ाब है इसको इसी लिहाज से ख़त्म किया जा सकता है कि भाई वो जुल्म करना छोड़ दें, चाहे वो कश्मीर के अंदर जुल्म हो, चाहे जो है वो किसी जगह भी हो, भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो या दुनिया के किसी कोने पर भी भारत जो है किसी भी किस्म के जुल्म पे में शामिल है, तो उसको जो है इस लिहाज से तौबा करनी चाहिए और इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि हम किसी लिहाज से भी पूरी दुनिया के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। बहरहाल इंसानियत के नाते हम सब का फ़र्ज़ है कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला भारत के अंदर भी लोगों पर रहम करे और आसानियाँ पैदा करे और ये वबा जो है इसके ज़रिए जो हलाकतें हो रही हैं इसका ख़ात्मा हो। और मैं आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त बात बताता चलूँ कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उन्होंने बेताशा तादाद में अपने जो है लोगों को बचाने के लिए, उनकी जान को बचाने के लिए जो है खून के नजराने पेश किए हैं और ब्लड दिया है, जिस पर भारतीय हुकूमत ने भी और उनके आला अफसरान ने भी उनके ऊपर फूल निछावर किए। और मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा जिस पे दिखाया जाएगा कि कैसे जो है भारतीय हुकूमत ने आला अफसरान के ज़रिए उन लोगों पर, उन मुसलमानों पर जिनको वो लोग दहशतगर्द कहते थे, जो है वो इस बात से अब भारत का मीडिया चीख रहा है। वो कह रहा है कि ये मुसलमानों का खून हमारी रगों में शामिल हो जाएगा और मुसलमानों को हम बुरा समझते थे, लेकिन इस मौके पर मुसलमानों ने जो है भारत में एक नई मिसाल कायम करके लोगों के और हुकूमत के दिल भी जीत लिए हैं और खून का जो है अपना नजराना जो है वो पेश किया है, अपना ब्लड पेश किया है। तो बहरहाल भारत से इंतहाई ख़तरनाक ख़बरें आ रही हैं, दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। रोज़ाना केसेस की शरह 3 लाख से भी तजावज़ कर चुकी है, तो जो बहुत ही ख़तरे की घंटी है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको यही कहूँगा कि किसी भी लिहाज से हम जो है इंसानियत के नाते इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि भारत में जो ऑक्सीजन की कमी है अल्लाह उसको जो है वो पूरा करे और जो लोग दुनिया से मर रहे हैं उनको जो है वो उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और ताकि वो हो सकता है इस वबा के ज़रिए, इस वबा के बाद वो इस्लाम कबूल कर लें और वो अपने हकीकी मज़हब की तरफ आ जाएं और उनको समझ आ जाए कि इस कायनात में जिस ज़ात का सिक्का चलता है वो एक ही ज़ात है और उस ज़ात को रब कहते हैं, उस ज़ात को अल्लाह कहते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पर, पूरी दुनिया पर रहम करे और इस वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म करे। बहुत सी दुआओं के साथ, बहुत नेक तमन्नाओं के साथ, भारत के रहने वाले लोगों के लिए नेक जज्बात के साथ कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के हालात पर रहम करे और आपको भी इस बात की तौफीक दे भारतीय लोगों को, हुकूमत को, कि वो जितने मजालिम हो रहे हैं उनको ख़त्म करें और ये तैयार कर लें कि दुनिया में किसी जगह भी भारत जुल्म में मुलव्वस नहीं होगा और मुसलमानों को उनके हकूक़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।